प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, आज केंद्र में जो सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है बीजेपी, इनकी मानसिकता इतनी घटिया है, इतनी खतरनाक है, जो देश के लिए बर्बादी का कारण बनती जा रही है। यानी अब देखिए, एक तो इनकी तानाशाही है, तमाम इनके नेताओं में ऐसा गुरूर भरा हुआ है। बहुत कम नेता हैं इनके जो सचमुच शराफत से या जो खानदानी लोग कुछ होते हैं उस तरीके से, ज़्यादातर गलत प्रवृत्ति के लोग हैं इनके, गलत प्रवृत्ति के। जनता को जो मर्जी कह देंगे, जो मर्जी बोल देंगे, तानाशाह तरीके से सोचते हैं ये देश के मालिक हैं, इन्होंने सब कुछ खरीद लिया है सिस्टम। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता ऐसी है, ऊपर से इस किस्म से शासन चला रहे हैं तानाशाही का, तो वो इनके नेताओं में भी वही बू घुस गई है, वही बदबू इनके आने लगी है कि ये अपने आप को दादा समझने लगी है, बॉस समझने लगे अपने आप को। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है ये। अभी जैसे कि पता है आपको कि हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में किलोई गांव है, जो मैंने कल भी बताया था वीडियो में। प्रधानमंत्री महोदय, एक तो प्रधानमंत्री महोदय नए नए ड्रामे करते रोजाना, और उन ड्रामों से आगे कितनी गलत हरकतें होती हैं ये, क्योंकि ये वो चाहते ही ऐसा है। प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता यह है कि गलत से गलत दंगे फसाद ये कुछ ना कुछ होता रहे, खास करके चुनाव के समय। मतलब कितनी शर्म की बात है, देश का जो मुखिया है, जो सरकार का मुखिया है, वो इस किस्म की उनकी मानसिकता है। यानी प्रधानमंत्री महोदय ने एक नया काम किया है, केदारनाथ धाम गए हैं वो, और गर्भगृह में कभी फोटो भी नहीं खींचा जाता, कैमरा अंदर जाने का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने अंदर कैमरा भी बुलवाया और उसका लाइव उसका जो है वो किया है, प्रसारण किया है लाइव। और इनका तो लाइव का मतलब है चुनाव की राजनीति है, तो जगह जगह पर वहां पर टेलीविजन लगाए हैं, इनके मंत्री और दुनिया जनता को इकट्ठे करके वो सब लाइव प्रसारण देख रहे हैं। तो इसी मुताबिक मनीष ग्रोवर हैं इनके रोहतक के, ये किलोई में करीब 3 डजन के आसपास अपने और कार्यकर्ता नेताओं के साथ किलोई में वहां जाकर के मंदिर में इनका ये प्रसारण चल रहा था। गांव वालों को पता लगा है, किसान नेताओं को पता लगा है, इन्होंने उनका घेराव कर लिया। क्योंकि इन्होंने पहले चेतावनी दे रखी है कि कोई किसी किस्म के फंक्शन आप लोग स्टेट में हम नहीं करने देंगे, क्योंकि किसानों को तड़फा रखा है, बीजेपी ने तड़फा रखा है। 1 साल से किसान यहां सरहदों पर बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है इस पार्टी के लिए। ये पार्टी समझती है अपने आप को देश का मालिक, देश का मुखिया। शर्म आनी चाहिए इनको। देश के मुखिया आप नहीं है, देश के मुखिया 140 करोड़ लोग हैं, वो गरीब मजदूर जवान और किसान, ये है देश के मुखिया। आप कौन होते हैं? आपकी मानसिकता इतनी गंदी हो गई है, आप तानाशाह बन गए हैं, अपने आप को खुदा समझने लगे, अपने आप को मालिक समझने लगे। शर्म की बात है ये। तो ये क्यों गए? इन्होंने चेतावनी दे रखी है, बार बार चेतावनी दी। इवन मुख्यमंत्री के प्रोग्रामों में किसानों ने कहा कि आप मत करिए, नहीं तो आगे बात बढ़ेगी। तो ये जानबूझ करके आते हैं ताकि किसान आगे आए और इनको बदनाम किया जाए। इनकी चाल है ये, बीजेपी की ये चाल है कि हर जगह ये काम करते रहो ताकि किसान आगे आएंगे और इनको बदनाम करने का इनको मौका मिलेगा। तो इसी मुताबिक वहां पर 6 घंटे करीब बंदी बना के रखा है किसानों ने, उनको निकलने नहीं दिया। 6 घंटे के बाद जब इनकी बातचीत वगैरह सब हुई है कुछ उनसे, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। और अभी एक बहुत ही घटिया बयान आया है रोहतक के सांसद का। रोहतक के सांसद, किसी वैसे एक कहने की जरूरत नहीं है, इनकी सबकी मानसिकता करीब ज्यादातर की ऐसी है। अब रोहतक के सांसद ने इतना घटिया बयान दिया, क्या समझते हैं अपने आप को? ये अपने आप को क्या खुदा समझ रहे हैं? इन्होंने बयान दिया है कि मनीष ग्रोवर के खिलाफ जिसने आंख उठाई उसकी आंख निकाल देंगे, और जिसने हाथ उठाया उसका हाथ काट देंगे। डूब मरने की बात है। ये सांसद है, ये सांसद के काबिल है ये? इतने घटिया बयान। इस आदमी का तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए प्रधानमंत्री में, अगर जरा सी भी जमीर बचा है तो। लेकिन वो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो उनका इस्तीफा नहीं लिया जिसके बेटे ने अपने बाप के कहे हुए आदेश के मुताबिक किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी, किसानों को मौत के घाट उतार दिया। उसका इस्तीफा नहीं लिया, गृह राज्य मंत्री है वो, आज तक उसका नहीं लिया, तो इसका क्या लेंगे ये? लेकिन शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक इनका सांसद बोलता है हम आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे। क्या मानसिकता है? तो तुम लोगों के साथ तो ये सलूक किया जाना कोई बुराई नहीं है। किसान जो कर रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा है। तुम्हारे जैसे घटिया मानसिकता के लोग हैं, जब तुम आंख निकाल सकते हो, हाथ काट सकते हो, तो तुम जनप्रतिनिधि के लायक हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अरविंद शर्मा को डूब के मर जाना चाहिए, किसानों से माफी मांगे वो तुरंत, और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतने घटिया बयान इनके। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को शायद इन्हीं बयानों की जरूरत है। इन्होंने तो मानसिकता ऐसी है इनकी, इनको यही बयान देने के लिए इनको चुना गया है। इनके यहां ज्यादातर ऐसे नुमाइंदे चुने जाते हैं जो घटिया से घटिया बर्ताव करें जनता के साथ, गलत तरीके से पेश आए, गुंडागर्दी करें, बदमाशी करें। यही दुकानदारी चला रहे प्रधानमंत्री महोदय। शर्म की बात है। अगर देखिए, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई इनके इशारे से नहीं हो रहा। आज बीजेपी के अंदर
जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही होगा। किसी की औकात नहीं है कि कोई इनका अध्यक्ष या कोई दूसरा कोई मंत्री अपनी अपनी चला दे, नहीं हो सकता। आज वहां पर वही होगा जो प्रधानमंत्री कहेंगे। तो क्या ये इसका इशारा यही है कि प्रधानमंत्री के इशारे से ये कर रहे हैं ऐसे? इससे तो ये जाहिर होता है ये एक सांसद हैं, खुदा नहीं है, वो सांसद हैं और वो बयान दे रहे हैं कि जिसने आंख उठाई मनीष ग्रोवर की तरफ उसकी आंख फोड़ देंगे, निकाल देंगे, और हाथ उठाया तो हाथ काट देंगे, डूब के मर जाओ। तुम कौन होते हो? तुम हाथ तो लगा के देखो, तुम उनकी आंखों को हाथ लगाओ, उनके हाथों पर हाथ लगाओ निकालने के लिए और काटने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए तुरंत, इनको सस्पेंड करके इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए इस बयान के ऊपर। कुछ दिन पहले एक SDM ने बयान दिया था कि किसान यहां से जो भी निकले उनके सर फूटे हुए होने चाहिए। ये बोलता है मैं आंखें निकाल दूंगा और मैं हाथ कटवा दूंगा। ये लोग शासन करने के लायक है? ये जंगली लोग आ गए कहां से? ये जंगली नहीं तो क्या है? ये जंगली लोग बोलते हैं, राक्षस लोग बोलते हैं ऐसी भाषा। सच्चा इंसान ऐसी भाषा नहीं बोलेगा। और तुम जनप्रतिनिधि बनकर बैठे हो। किस चीज के जनप्रतिनिधि हो? क्या करोगे वहां पर? क्या प्रतिनिधित्व करोगे? क्या सिखाओगे जनता को? इतनी घटिया किस्म की मानसिकता है। मुझे मालूम है मानेंगे नहीं, प्रधानमंत्री महोदय सुनेंगे नहीं किसी की, फिर भी मैं एक बार निवेदन करता हूं इस सांसद को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज होकर के इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए और इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे हरियाणा से और पूरे किसानों से। माफी मांगनी चाहिए इनको तुरंत। मैं देखता हूं प्रधानमंत्री महोदय कहां तक इनका जमीर इजाजत देता है, क्या इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं या नहीं, ये देखने की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।